जय हिंद दोस्तों, स्वागत है SSR B4 न्यूज में। इस वीडियो में हम आपको 3 बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के देश, खास तौर से वह बड़े देश जो आजकल लीग में बने रहने के लिए हाथ पांव मारने में लगे हैं, वह यह अच्छे से जानते हैं कि जहां भारत खड़ा होगा वह पलड़ा ज्यादा मजबूत होगा, जिससे भिड़ना या टक्कर लेना सही नहीं होगा। और यह बात अमेरिका और यूरोप अच्छे से समझते हैं। वहीं अब इन सब में खाड़ी देशों की एंट्री भी होती हुई दिखाई दी है। वह इसलिए भी क्योंकि जिस तरह भारत ने हाल के वर्षों में रफ्तार पकड़ी है, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यही वजह है कि अमेरिका हो या ईरान भारत से अनबन नहीं करना चाहता। वह भारत को साथ रखना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में देखने को भी मिली है, जहां हमने आपको बताया था कि भारत से संबंधित 2 जहाजों को निशाना बनाया गया है, जिसमें पहले यह लग रहा था कि यह काम विद्रोहियों का है, लेकिन फिर अमेरिका एकदम से आता है और कहता है कि इसमें ईरान का हाथ है। फिर खबर यह सामने आई जिसमें ईरान ने भी सफाई दी कि उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, जो किया है वह हूती विद्रोहियों का ही किया हुआ है। लेकिन यहां भारत ने फिलहाल के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। बस भारत ये देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं जियोपॉलिटिक्स का खेल ही निराला है, जिसमें जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन होती है। यही वजह है कि एक तरफ ईरान है जो भारत से ये कह रहा है कि अमेरिका गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसको दबाने के लिए ये सब कर रहा है, उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वहीं अमेरिका पहले ये बता चुका है कि ये सब कुछ ईरान की तरफ से ही हुआ है। अब ईरान को आप यूं समझ सकते हैं कि उसको कुछ हासिल करना है, वह यह सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जब तक कोई प्रूफ नहीं है कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर हमला हुआ है वह जगह ईरान और पाकिस्तान से काफी करीब है, वही हूती विद्रोहियों से यह काफी दूर है। वैसे आप सबकी क्या राय है, इसमें किसका दोष हो सकता है? अमेरिका ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वह भारत को साथ लाना चाहता है, क्योंकि यूरोप के कई देश अरब सागर में हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर साथ नहीं आ रहे हैं, जिसमें स्पेन, इटली, फ्रांस तो है ही, साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी साथ खड़े होने से मना कर चुका है, क्योंकि भारत अरब सागर को जानता है और अगर भारत मैदान में उतरता है तो हूती विद्रोही भागते हुए मिलेंगे, जिसमें ईरान ये चाहता है कि भारत इसमें शामिल ना हो। लेकिन अमेरिका भारत को जोड़ने के प्रयास में है ताकि वह अपनी ताकत में इजाफा कर सके। वैसे भारत तो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है, उसके नतीजे आने ही वाले हैं। फिर पानी की तरह सब कुछ साफ होता हुआ दिखाई देगा। फिर जिसने भी यह किया होगा, फिर भारत खड़ा होगा उनके सामने और तब बचने का कोई भी मौका नहीं होगा। वही दोस्तों, दूसरी खबर सामने निकलकर यह आ रही है कि हाल के वर्षों में भारत की जियोपॉलिटिक्स एक नए रूप में दिखाई दे रही है। जहां अमेरिका रेड सी में भारत की जरूरत महसूस कर रहा है, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के प्रधानमंत्री को सामने से रूस आने का न्योता दे रहे हैं। ये घटनाएं ऐसी है जो हर किसी के साथ नहीं घटती हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो कहीं भी या किसी भी देश में जाता है तो वहां का माहौल एकदम से बदलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आजकल भारत की एक हां और एक ना के काफी मायने हैं। और ये वही भारत है जिसकी अगर संप्रभुता से कोई खिलवाड़ करता नजर आता है तो भारत जवाब देने से एक कदम भी पीछे नहीं हटता है। मतलब ये है कि दोस्त देश के साथ तो भारत सारी सीमाएं लांघ जाता है, पर कोई दुश्मनी कर ले तो भारत उसको दुनिया के चक्कर लगवा देता है। कनाडा को आपने देखा ही होगा, जिस तरह उसने खालिस्तान को सहारा देते हुए भारत को घसीटा था, जिसके बाद भारत ने 24 घंटे के अंदर ही उसको एक ऐसा झटका दिया था जिसे वह आज तक नहीं भूल सका है। दरअसल भारत ने कनाडा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी कि जो कनाडा जाएंगे उनका विशेष ध्यान रखना होगा। बस फिर क्या था, जिन भारतीय स्टूडेंट से कनाडा की यूनिवर्सिटी और उसकी इकोनॉमी चल रही थी, अब उनका ही जाना कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये भारत का बड़ा डेंट था कनाडा अर्थव्यवस्था पर, लेकिन अब इससे भी बड़ा डेंट इटली ने करके दिखा दिया है। आपने देखा ही होगा, इटली ने पहले भी चीन की BRIA से निकलकर ऐसा झटका दिया था जिससे वह उबर भी नहीं पाया था कि अब कनाडा की इटली ने अच्छे से बजाकर रख दी है।
दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और इटली के सरकारों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इटली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 12 महीने यानी कि 1 साल तक इटली में रह सकेंगे। यही नहीं, इटली और भारत के रिलेशन भी लगातार अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इटली भारत के साथ मिलकर काम करने में भी अपनी रुचि दिखा रहा है। जहां भारत में अधिकतर लोग पढ़ाई या नौकरी करने के लिए कनाडा को पहली प्राथमिकता पर रखते थे, लेकिन कनाडा से जो परेशानियां सामने आई हैं, इस वजह से अब भारतीय स्टूडेंट्स के लिए इटली ने अपने रास्ते खोल दिए हैं और जो लोग पढ़ाई या काम करने के लिए इटली जाने की सोच रहे हैं, यह उनके लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इटली में रहने वाले भारतीयों की संख्या 1.5 लाख से 1,80,000 के आसपास की है और यह ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड के बाद अपनी जगह पक्की कर चुका है। वही जिस तरह का एग्रीमेंट अब इटली के साथ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इटली ब्रिटेन, जर्मनी को भी पीछे कर देगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस एग्रीमेंट से भारत के लोगों को कितनी हेल्प मिलने वाली है। और ये बस एक शुरुआत है। इटली से जो समझौता हुआ है, वैसा ही समझौता आपको बाकी यूरोपीय देशों में होता हुआ दिखाई देगा और तब तक शायद कनाडा की सारी यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी होगी। तो दोस्तों, तीसरी खबर सामने निकलकर यह आ रही है कि भारत आज एक ऐसी टाइमलाइन में चल रहा है जहां भारत एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मन क्या दोस्त देश को भी हैरान करने में लगा है। आप देख ही रहे होंगे दुनिया में माहौल कैसा बना हुआ है। आप कहीं ना कहीं जंग की शुरुआत देख सकते हैं। भले ही यह जंग भारत से दूर हो रही है, पर इसका असर जरूर पड़ता है। वहीं भारत रेड सी में हूती विद्रोहियों से अपने जहाज की सुरक्षा के लिए डिफेंसिव मोड में आ चुका है, तो दूसरी ओर भारत रूस के साथ एक बड़ी डील को अंजाम दे चुका है। पर यह सब कुछ एक साथ हो रहा है। भारत एक साथ 2 मोर्चे संभाले हुए हैं और इससे वह देश परेशान है जो भारत को चोट पहुंचाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि भारत रेड सी में कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो रहा है, जिसके लिए वह अपने जहाज रवाना कर चुका है। और यह बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले भारत ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया था, क्योंकि भारत में हूती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए, साथ ही ईरान की नापाक चालों को बैठाने के लिए भारतीय नेवी ने अरब सागर में 3 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इसमें INS मोरमंगा, INS कोलकाता, INS कोची शामिल है। इसके अलावा लगातार निगरानी और इसके बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए P-8I विमान को भी तैनात कर दिया गया है। मतलब यहां भारत अमेरिका की बातों पर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से दुश्मनों को बीच समंदर में दफन करता हुआ नजर आने वाला है। और ये सारे युद्धपोत रेड सी से लेकर अरब सागर से गुजरात से मुंबई तक के आसपास तैनात किए गए हैं, ताकि कोई अपना ड्रोन या मिसाइल जहाज को नुकसान करने के लिए चलाएगा तो ये युद्धपोत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। वहीं जहां अमेरिका भारत से दोस्ती तो निभा रहा है, पर वह भारत विरोधी तत्वों को भी अपने यहां पाल पोस रहा है, जिससे भारत पर लगाम कसी जा सके। यही वजह है कि अभी तक पन्नू को लेकर अमेरिका ने ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई है। उल्टा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने अपने यहां बुलाकर भारत पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश जरूर की है। अब यह सब करके अमेरिका को यह लग रहा है कि वह भारत को जैसे चाहे चला सकेगा। यही वजह है कि वह यह सोच रहा था कि भारत रूस के साथ तेल से ऊपर कोई डील नहीं करेगा। लेकिन भारत तो भारत है और भारत जवाब देना जानता है, तो उसमें अमेरिका हो या यूरोप, सबकी सिट्टी गुम हो जाती है। दरअसल हाल ही में भारत ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के साथ अहम परमाणु समझौता कर लिया है, जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक में खलबली मच चुकी है। बता दें कि भारत और रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं। और यह समझौता अमेरिका के मुंह पर भारत का ऐसा जवाब है जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं सकेगा, और उसे यह पता चल जाएगा कि भारत को इतना तो नहीं छेड़ना था।
पर यह समझौता तो बस शुरुआत भर है। ऐसे और बड़े समझौते पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। फिर अमेरिका का क्या होगा, वही आप देख सकते हैं। एक तरफ भारत अरब सागर में दहाड़ने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने रूस में गरजना शुरू भी कर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल SSRB4 न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद।